Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineering Zindabad. I'm Pragati Agrawal and today we will be discussing again. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट्रो टू टाइमिंग डायग्राम पार्ट 2. हाँ, तो हम इंट्रोडक्शन को लेने वाले हैं टाइमिंग डायग्राम के. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइमिंग डायग्राम्स. हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था, प्लीज जाकर चेकआउट करना. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि टाइमिंग डायग्राम मैंने बेसिकली बताया था, लिंक किया था इसको. किस चीज से लिंक किया था कि भाई मैंने आपको पिछला एक एनर्जेटिक वीडियो बनाकर दिया था. चलो बात अभी पिछले वीडियोस की बात नहीं करते, अभी इसकी बात करते हैं. मैंने आपसे कहा था कि लेट सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है LXI SP 5000, ठीक है. तो इसके अंदर जो यहाँ पर अपने ये पूरी मेमोरी अपनी, ठीक है, और एक लोकेशन पे हम 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, ये हमें पता है. तो यहाँ पे ये LXI SP तो पूरी 1 बाइट हो गई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे. फिर 5000 इस तरीके से ब्रेकअप होगा और इस तरह आएगा मेमोरी लोकेशन पे कि जो लोअर बाइट है अपनी 00 वो तो आ जाएगी लोअर एड्रेस पे और हायर एड्रेस पे आ जाएगी अपनी हाई बाइट जो कि है 50. तो लेट सपोज ये 2000 एड्रेस है, तो ये 2001 पे होगा और ये 2002 पे होगा. मैंने ये बात करी थी आपकी. फिर मैंने आपको कहा था कि कंपलसरी होता है ऑपकोड फेच का होना, है ना. तो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल होगी पहली बाइट, यानी कि क्या करना है माइक्रो प्रोसेसर को. ऑपकोड फेच, ऑपकोड वो बताता है ना माइक्रो प्रोसेसर को कि करना क्या है. तो ये ऑपकोड फेच से अपने को पता, अपने माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा. फिर दूसरी मशीन साइकिल मशीन रीड, सॉरी मेमोरी रीड होगी. और फिर तीसरी मशीन साइकिल मेमोरी रीड होगी, क्योंकि ये जो अपने को रीड करना है ना डेटा, जो जिसको अपने को मतलब एसपी को जिस डेटा से लोड करना है अपने को, उस डेटा को रीड करने में 2 मशीन साइकिल लग गई, ठीक है. मेमोरी से तो रीड करेंगे, तो ये मिला के 3 मशीन साइकिल्स लग जाएंगी इस इंस्ट्रक्शन LXI SP 5000 में. मैंने ये बात कही थी. और फिर मैंने ये भी कहा था कि सारे इंस्ट्रक्शंस की अगर आप मशीन साइकिल्स देखोगे तो उसमें या तो ऑपकोड फेच होगा, मतलब ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा, ठीक है. और मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. और क्या है, बस मतलब यही सारी मशीन साइकिल्स को मिलके कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. तो फिर मैंने ये कहा था कि जो टाइमिंग डायग्राम होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है. और मैंने 2040 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जो लिया है इस ऑपकोड फेच को समझाने के लिए वो ये लिया है. 2040 मेमोरी लोकेशन पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन MVI A, B. और इसका मतलब ये है कि जो B का डेटा है वो B रजिस्टर का डेटा है उसे A रजिस्टर में मूव कर दो. और MVI A, B का जो ऑपकोड होता है, वो सॉरी हेक्स कोड होता है, वो होता है 78H. तो वो डेटाज लिखे हुए हैं, ये आपको 20, 40, 78 दिख रहा है ना. तो वो इस इंस्ट्रक्शन के, मतलब इस एग्जाम्पल के हिसाब से बनाया हुआ है इसे. अभी हम बात करते हैं. मैंने आपको, मतलब ये बात आपने समझ ली कि ये सारी मशीन साइकिल्स जो होती है, जैसे ऑपकोड फेच प्लस मशीन, वो सॉरी मेमोरी रीड, आई एम रियली सॉरी, मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड को मिला के बना देगा LXI SP 2000. और बाकी बस अपने को थोड़ा बहुत यहाँ जो डेटाज रखने हैं इसके अंदर उनको चेंज करते ही, मतलब अकॉर्डिंगली इसका, इस इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बन जाएगा. मैं फर्दर वीडियोस में लूंगी बनाना कैसे टाइमिंग डायग्राम्स को. अभी डिस्कस हम करेंगे सबसे मेन चीज कि ये जो टाइमिंग डायग्राम में हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, आप कभी कभी देखकर ना एक्चुअली इसे कंफ्यूज हो जाते हो. ये बहुत सिंपल चीज है, अगर कंफ्यूज भी नहीं होता तो आपको कंफ्यूज समझ नहीं आ रहा है ये अंदर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है. तो मैं आज बिल्कुल वही उठाने वाली हूँ. काफी गंदा कर दिया मैंने सर्कल्स लगा के, बट कोई ना. हाँ, तो सबसे पहले आपको साइड में ये जो लेफ्ट हैंड में दिख रहे हैं, ये क्या है, ये अपने सिग्नल्स हैं जो अपन ने पढ़े थे, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स. ये इनकी कंडीशन बता रहा है हर टी स्टेट पे. मैंने बता दिया था कि हम घंटों में, मिनट में काम करते हैं. जो माइक्रो प्रोसेसर है वो घंटे या मिनट या सेकंड्स नहीं लेता, वो टी स्टेट्स लेता है. तो पहला टी स्टेट, ठीक है, ये एक ब्लॉक, ये फर्स्ट टी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सेकंड टी स्टेट में इन सब की कंडीशन है, ये थर्ड टी स्टेट में इन सब की कंडीशन है, और ये फोर्थ टी स्टेट पे कंडीशन है. अभी सब कुछ भूल जाओ. सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉक. क्लॉक नेसेसरी होती है. इट्स काइंड ऑफ लाइक फॉर द माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक इज लाइक अ हार्ट बीट. मैंने आपसे पहले भी कहा था. तो बिना क्लॉक दिए
अपना माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करना, ठीक है, तो ये अपन ने क्लॉक दे दी। अब इस क्लॉक के अकॉर्डिंग ये टास्क मतलब सॉरी, हाँ ऑब्वियसली टास्क परफॉर्म करेगा, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो उस इंस्ट्रक्शन में लगेंगी मशीन साइकिल्स। तो ऑपकोड फेच क्या हो गई अपनी मशीन साइकिल, जिसको 4 टी स्टेट लग रही हैं, ठीक है, T1 T2 T3 T4। अब आपको यहाँ दिख रहा है A15 A8 A8 A15। तो आपको मैंने बताया था कि अपने जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का ये आर्किटेक्चर बना रखा है, ठीक है, और इसके अंदर एक एड्रेस बस होती है A8 टू A15 जो कि कैरी करती है एड्रेस को, और जो एक होती है डेटा एंड एड्रेस बस AD0 टू AD7 जो कि दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, एड्रेस बस की तरह भी और डेटा बस की तरह भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है A8 टू A15, यानी कि ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। ये हायर ऑर्डर वाला एड्रेस कैरी मतलब एक बात सुनो, 2040 है, ठीक है, ये एड्रेस है जिसपे ये इंस्ट्रक्शन रखी हुई है। किस तरीके से रखी होगी, ऐसे, क्योंकि 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें ना तो कोई 8 बिट का डेटा है ना कोई 16 बिट का डेटा है। देखो 5000 तो जैसे 16 बिट का डेटा है, लेट सपोज 50 है कोई, तो ये 8 बिट का डेटा है, ठीक है। पर इस इंस्ट्रक्शन में तो MVI A, B में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो MVI A, B 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो ये आ गया एक मेमोरी लोकेशन 2040 पर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि MVI A, B है, ये अपना इस लोकेशन पे 2040 पे, तो 20 तो इसकी हो गई हाई बाइट, ठीक है, और जो 40 है वो इसकी है लो बाइट, ठीक है। तो ये हाई ऑर्डर एड्रेस और वो लो ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर एड्रेस होता है वो तो A8 टू A15 पे आएगा, मतलब ये जो एड्रेस बस होती है ना, ये तो सिर्फ एड्रेस कैरी करने का काम करती है। तो ये 20 जो है हाई हाई बाइट, ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये लाइंस ऐसे हैं फिर यहाँ क्रॉसओवर बना हुआ है, क्या मतलब है, बात अभी आ रही हूँ मैं धीरे धीरे। पहले मैं इनकी बात कर रही हूँ जो लेफ्ट में बने हुए हैं। फिर आपको यहाँ दिख रहा है AD0 टू AD7, ये है अपनी डेटा एड्रेस बस को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये दोनों, ठीक है, AD0 टू AD7। आपको यहाँ दिख रहा है 40, तो मैंने कहा कि दोनों को कैरी कर सकती है, एड्रेस को भी डेटा को भी। पर ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है अपने एड्रेस लेच एनेबल यानी कि ALE पर, ठीक है। यहाँ पर AD0 टू AD7 की जस्ट नीचे देखो ALE दिख रहा है आपको, ठीक है, एड्रेस लेच एनेबल। तो जो डी लेच होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई जो डी मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग का जो गेम होता है, मतलब ये बस होती है ना, ये वायर्स होती हैं मल्टीप्लेक्स होती हैं, है ना। तो ये वाली जो बस मल्टीप्लेक्स का मतलब है कि दोनों की तरह बिहेव कर सकती है एड्रेस डेटा, पर इसको डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए काम आता है डी लेच। तो वो जो डी लेच होता है वो जो लगा रहता है माइक्रो प्रोसेसर में, वो क्या होता है, हाई जब होता है ना, ALE मतलब वो लेच हाई है, तो मतलब वो एक्टिव स्टेट में है। तब क्या होता है कि अपनी जो एड्रेस डेटा बस है AD0 टू AD7, ये बिहेव करती है एज अ डेटा वो सॉरी एड्रेस बस। जब ALE हाई है मतलब एड्रेस लेच, एड्रेस को इनेबल करो मतलब एड्रेस की तरीके से डेटा लेना है, ठीक है। तो ये बिहेव करेगी ALE के 1 होने पर एड्रेस बस की तरह, और जब ये 0 होगा तब ये बिहेव करेगी डेटा बस की तरह, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो अपना ALE है वो हाई हुआ है T1 T स्टेट के अंदर। तो जैसे ही हाई हुआ है ये कैसे ये किस तरीके से बिहेव करने लग गई, एड्रेस बस की तरह। तो 40H क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस है जो किसके ऊपर आ गया AD0 टू AD7 पर, ठीक है। बाकी केस में जैसे ये लो दिख रहा है आपको, ALE अपनी जो दिख रही है ये लो है ना, 0 है ना, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 0 है। तो जहां 0 है तो वहां आप देख सकते हो कि 78H कैरी कर रही है ये ऑप कोड। ऑप कोड क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको MVI A, B दिख रहा है। MVI A, B को अगर आप हेक्स कोड के फॉर्म में लिखो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो किट होती है उसमें जब आप जाके प्रोग्रामिंग करते हो तो MVI A, B तो एंटर नहीं करते है ना, आप एंटर करते हो हेक्स कोड, जो इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड होता है। तो आपको एक शीट मिलती है उसमें हेक्स कोड लिखे होते हैं, और अगर आपको डिटरमाइन करना है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को हेक्स कोड में कैसे चेंज करते हैं
तो आप मेरी ऑपकोड फॉर्मेट वाली वीडियो जाकर देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हेक्स कोड होता है 78H, मतलब जो 78H होता है वो MVI A, B को एक मिनट, मैंने बोला क्या आपके सामने, नॉट MVI, इट्स MOV, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट MVI। MVI का मतलब हो जाएगा इमीडिएट डेटा मूव करना है, जो इंस्ट्रक्शन में दे रखी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। जैसे MVI A, 78H है, तो 78H जो इमीडिएट डेटा है उसको ए में मूव करना है, तो उस केस में MVI यूज होता है जब इमीडिएट डेटा दे रखा होता है इंस्ट्रक्शन में। ये है अपने पास, जो यहाँ पे तो कोई डेटा इमीडिएट डेटा दे ही नहीं रखा, तो MOV A, B होगा, राइट, इट्स नॉट MVI। हाँ, तो अपने पास ये जो मूव A, B का हेक्स कोड है वो 78H है, ठीक है। तो यहाँ पे मूव A, B की जगह 78H लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमें इसकी बात कर रही थी कि ये बस जो AD0 to AD7 है इस वक्त 78H कैरी कर रही है। वो क्यों, मतलब 78H क्या हुआ, डेटा ही तो हुआ है ना, एड्रेस तो है नहीं, डेटा है जो मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। तो उसको ये कैसे कैरी कर पा रही है, जब ALE 0 है, मतलब एड्रेस लेच इनेबल नहीं है, तब ये डेटा कैरी कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है और ये आराम से डेटा कैरी कर रही है। नाउ IO/M बार, आपको मैंने इसके बारे में भी बताया था, ठीक है। IO/M बार अगर ये 0 है, इसका मतलब ये है कि मेमोरी एक्टिव है, ठीक है। 0 का मतलब, क्योंकि इस M पे बार लगा हुआ है और 0 होता है अगर किसी भी सिग्नल पे बार लगा हुआ है और वो 0 है, इसका मतलब वो एक्टिव है। नहीं तो अगर और उसके ऊपर 1 लगा हुआ है, मतलब वो इनएक्टिव है, ठीक है। तो IO/M बार मतलब मेमोरी एक्टिव है, मतलब IO/M बार 0 है, इसका मतलब मेमोरी एक्टिव है, ठीक है। तो ये 0 रहा है पूरी की पूरी चारों टी स्टेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मेमोरी से रीडिंग राइटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट फेच है, इसका मतलब मेमोरी से रीड हो रहा है ना। ऑपकोड फेच में होता क्या है, पहले मेमोरी एड्रेस को लोकेट किया जाता है बसेस पे, जो कि T1 स्टेट में टी स्टेट में हो जाता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि T1 टी स्टेट में यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस को लोकेट किया गया है 20H 40H, जिस पे डेटा रखा हुआ है। तो 2040 को लोड कर दिया एड्रेस और एड्रेस डेटा बस पे, और एड्रेस लेच इनेबल हो गई थी, इसलिए आराम से हम एड्रेस के तरीके से इसको रख पाए एड्रेस डेटा बस पे 40 को। अब T2 एंड T3 टी स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है कि ऑपकोड क्या हो रहा है, रीड हो रहा है मेमोरी से, ठीक है। मैं इसी की बात कर रही थी कि अपना जो ऑपकोड है T2 T3 स्टेट्स के अंदर ही तो है। देखो T2 और T3 के पार्ट में आ रहा है ये ऑपकोड, रीड हो रहा है। तो रीड पिन लो, रीड पे क्योंकि बार लगा हुआ है, RD के ऊपर बार लगा होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर वो 0 होगा तो वो एक्टिव होगा, नहीं तो वो अगर 1 है तो मतलब इनएक्टिव। तो ये देखो T2 और T3 स्टेट में ही तो जहां पर ये ऑपकोड रीड हो रहा है, वहीं पे तो इसे 0 किया गया है, ठीक है। तो मैंने यही बताया आपको कि ये रीडिंग हो रही है, ठीक। अब मैं क्या कहूंगी आपसे कि अपने पास और क्या बचा, हाँ, IO/M बार 0 है, और उसके बाद है S0 एंड S1, ठीक है। तो S0 एंड S1 है स्टेटस सिग्नल्स अपने, ठीक है। ये तो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, रेडी, रीड बार, राइट बार, ALE मतलब एड्रेस लेच इनेबल, और रीड बार, राइट बार, जो भी यहाँ पे राइट बार होता अगर ये मेमोरी राइट का मशीन साइकिल होता। चलो वहां नहीं जाते, पहले बात करते हैं कि ये ऑपकोड, हाँ, S0 एंड S1 1 1 है। तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि पहले इस तरीके से याद करना है कंट्रोल सेगमेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। तो मैंने आपको बताया था कि 0 0 का तो मतलब हॉल्ट होता है, 0 1 1 0 और 1 1, फिर दोबारा से रिपीट करो 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर 3 बार साइड में 0 और 3 बार साइड में 1, ठीक है। और फिर रीड और राइट को हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले अपन ऑपरेशन लिख लेंगे इनकी, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, फिर हम लिखेंगे ऑपकोड फेच, फिर लिखेंगे हम इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो मेमोरी, ओ शिट,
ये मैंने क्या किया है, 1 मिनट। तो मैंने बताया था आपको कि मेमोरी रीड के अंदर क्या है, आपको दिख रहा है कि 0 1 पे होता है रीड, 0 1 का मतलब होता है रीड, तो रीड हो रही है। अब 0 यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये मेमोरी से हो रहा है रीड, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से क्योंकि रीड हो रहा है तो रीड सिग्नल को कर दो 0 क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है, और राइट को कर दो 1। ऐसे ही यहाँ पे मेमोरी पे डेटा राइट हो रहा है, ठीक है। तो मेमोरी पे डेटा राइट हो रहा है तो राइट एक्टिव है, रीड इनएक्टिव है, ठीक है। फिर ऑपकोड फेच में क्या हो रहा है, ऑपकोड फेच में रीड हो रहा है मेमोरी से डेटा, है ना। मतलब ऑपकोड जो है वो रीड ही तो होता है मेमोरी से, तो ये 0 और राइट हो गया 1, ठीक है। बाकी फिर अभी बाद में देखेंगे, अभी हम बात ऑपकोड फेच की कर रहे हैं, तो अभी इसको देखते हैं। तो S0 S1 1 1 थे यहाँ पे, वही चीज हमने अपने यहाँ पर लिख रखी है टाइमिंग डायग्राम के अंदर। लास्टली मैंने और क्या क्या बना रखा है इसके अंदर, एक मैंने ये डैश्ड लाइन बना रखी है, ठीक है। इसमें डैश डैश डैश्ड लाइन क्यों यूज किया मैंने, ये मैंने हाई इम्पीडेंस स्टेट को शो करने के लिए यूज की है। इसका मतलब ये होता है कि ना तो ये सिग्नल 0 है ना ये 1 है, ठीक है। अभी ये सिग्नल मतलब ना 0 है ना 1 है, कुछ भी नहीं है। तो AD0 to AD7 कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, डरा सकती है, वो ये है, आपको ऐसे कट लग दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है क्या है, इसे क्रॉसओवर बोलते हैं, ठीक है। तो बसेस के ऊपर जब इंफॉर्मेशन, चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शो करना होता है ना अपने को, आपको एक बात बताऊं, हाँ नहीं पहले ये बता देती हूँ। तो बसेस पे जब अपने को इंफॉर्मेशन चेंज होते हुए शो करनी होती है तो हम ये क्रॉसओवर बनाते हैं, ठीक है, कि कुछ चेंज हो रहा है। और बाकी आपको एक चीज नहीं समझ आ रही होगी कि भैया यहाँ तो तुमने सिंगल लाइन बना रखी है, आप सोच सकते हो कि भाई इसने यहाँ तो सिंगल लाइन बना रखी है और यहाँ पर ये पता नहीं क्या ये टॉफियां बना रखी है। तो बचपन में आपको याद हो तो एक टॉफी खाते थे जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती थी, मतलब या तो ऐसी होती थी, ऐसी नहीं, ऐसी ज्यादातर हुआ करती थी उसकी शेप, है ना। तो मुझे इसको देखने के बाद पहली बार जब मैंने देखा था तो मेरे को इस टॉफी की याद आ गई थी। हाँ तो मैं बताती हूँ कि अपन ने ये जो माइक्रो प्रोसेसर के टाइमिंग डायग्राम में जो टॉफी बनाई है इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये तो क्रॉसओवर है, इसका तो मतलब मैंने बता दिया, चेंज इन इंफॉर्मेशन जो बस पे कभी 0 हो रहा है कभी 1 हो रहा है उसको शो करने के लिए काम आते हैं ये तो, है ना। हम एक पॉइंट पे बहुत कुछ दिखा नहीं सकते हैं ना सब कुछ, तो क्रॉसओवर्स बनाते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो पैरेलल लाइन है ये किसके लिए है, देखो आप देखोगे ALE में एक सिंगल लाइन है, शांति से समझ आ रही है कि भाई साहब T1 स्टेट में एक्टिव हुई है और उसके बाद बिल्कुल 0 है, ठीक। हमें IO/M बार समझ आ रही है कि क्योंकि मेमोरी हमेशा एक्टिव रही है IO/M बार 0 रहेगा क्योंकि M पे बार लगा हुआ है और 0 का मतलब एक्टिव। तो ये पूरे T4 मतलब सारे 4 स्टेट्स के अंदर 0 रही है। फिर हमने RD बार भी देख ली, ये भी हमें समझ आ रहा है आराम से कि हाँ भाई साहब T2 और T3 जब डेटा इस बस पे आया है तब ये लो हो गया है, मतलब रीडिंग एक्टिव रही है इस पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये फिर से बंद हो गया, मतलब इनएक्टिव रहा है और पहले भी इनएक्टिव रहा है। पर ये 3 तो समझ आ जाते हैं, ये नहीं समझ आ रहे ये दोनों बसेस को क्या प्रॉब्लम है भाई, इनको ऐसे क्यों नहीं कर पाए अपन रिप्रेजेंट। तो खुद दिमाग से सोचो ना, AD0 to AD7 है ना, और A8 to A15, एक बार सोचो कितनी लाइंस हैं। ये तो एक एक लाइन है, सिंगल लाइन सिग्नल है ये तो। ये ALE है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। IO/M बार है, ये भी या तो 0 होगा या 1 होगा। RD बार है, ये भी 0 या 1 होगा। क्लॉक है, क्लॉक का तो क्या है, ऐसे ही रिप्रेजेंट होती है क्लॉक तो, है ना। पर बीमारी ये है कि ये क्यों इस तरीके से बनी हुई है, इसमें ये इतनी कलाकारियां क्यों लगाई गई हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट में कि ये जो पैरेलल लाइंस है ना इस टॉफी के अंदर, ये जो है ना ये तो स्टार्ट होना और एंड होने का तरीका है। जैसे क्लॉक है तो वो ट्रांजिशन हो रही है दूसरे स्टेट में, लो या हाई, ये लो में या फिर हाई में ट्रांजिशन ले रही है, तो हम इसके लिए ऐसे ये लाइन बना रहे हैं। तो वैसे ही इसका केस है कि अपन ये लाइन बना रहे हैं, है ना, और फिर उससे वो क्रॉसओवर बन रहा है। तो क्रॉसओवर से तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये तो ठीक है ट्रांजिशन है। पर ये पैरेलल लाइंस किसके लिए हैं, ये पैरेलल लाइंस
represent करती हैं group of buses, मतलब group of lines को, है ना? एक बात बताओ, AD0 to AD7 मतलब 8 लाइन, आप 8 की 8 लाइनों की कंडीशन स्टेट करोगे क्या? ये 4 टी स्टेट्स के अंदर नहीं कर सकते ना आप। आठों लाइंस में कौन कब 0 है, कौन 1 है, ऐसे नहीं कर सकते आप रिप्रेजेंट। तो ग्रुप ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ये पैरेलल लाइंस यूज की हैं। ये टॉफी के अंदर जो आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है ना, ऊपर और नीचे, ये ग्रुप ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अंदर भी, ठीक है? ओके, और बचा क्या इसके अंदर? यहाँ पे मैंने अनस्पेसिफाइड लिखा है। रीजन सिंपल है, देखो भाई, यहाँ तो मैंने बोल दिया था कि T1 स्टेट में क्या हो रहा है, मेमोरी एड्रेस लोकेट हो रहा है, तो 2040 आ गया। उसके बाद मैंने बोला T2 T3 में सबसे मेन काम क्या हो रहा है, ऑप कोड रीड हो रहा है फ्रॉम द मेमोरी। तो ये लो, जो अपना ऑप कोड है वो रीड हो रहा है। एक मिनट, जैसे ये अपना इंस्ट्रक्शन है, मतलब मूव ए कॉमा बी, ये यहाँ पे 2040 पे रखा हुआ है। तो 2040 पे रखा हुआ है, तो ये जो 78H है, ये जब ऑपकोड फेच हो रहा है, इसका मतलब ये रीडिंग ही तो हो रही है मेमोरी से। तो ये रीडिंग हो रही है, ठीक है? तो रीड मतलब 0 है इस समय, मतलब एक्टिव है। तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो है, अपन ने रख दिया ऑपकोड, ठीक है? और उसके बाद अपन ने ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में मूव कर दिया। ओके, तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑन इंट्रो टू टाइमिंग डायग्राम्स। मैंने आज इस डायग्राम के अंदर क्या क्या मैंने मेंशन किया है वो एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है या फिर आया है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। आपको किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में स्पेशली, और बाकी क्या क्या चाहिए, put that too in the comments. I would be very thankful to you. और अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। अभी तो हालत कुछ खास सही नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू।